हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ नया टॉपिक रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। टॉपिक का नाम है मल्टी चैनल रिटेलिंग क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। अ रिटेल चैनल इज़ द वे अ रिटेलर सेल्स एंड डिलीवर्स मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज टू दी इट्स कस्टमर्स। रिटेल चैनल क्या होता है? एक वे होता है जिसके थ्रू रिटेलर्स जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक सेल करते हैं और डिलीवर करते हैं। The most common channel used by the retailers is a store. However, today the retailers use a variety of non-store channels including the internet catalog, direct mail, television, home shopping, automated retailing, etc. मोस्ट कॉमन चैनल क्या है रिटेलर्स जो यूज़ करते हैं वो क्या था? स्टोर। जैसे हम स्टोर पे जाकर कोई चीज़ को परचेज़ करते थे, बट आज के दिनों में क्या है, वैरायटी ऑफ नॉन स्टोर चैनल्स आ गए हैं। जैसे इंटरनेट फ़ोन के थ्रू हम कैटलॉग देखकर, मेल्स के थ्रू, टेलीविज़न पे हम होम शॉपिंग की एड्स वगैरह देखते हैं, या फिर ऑटोमेटेड रिटेलिंग जो है, बहुत सारे नॉन स्टोर चैनल्स भी अवेलेबल हैं। मल्टी चैनल रिटेलिंग आर रिटेलर्स दैट सेल मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज थ्रू मोर देन वन चैनल। मल्टी चैनल रिटेलर्स क्या हो गया? रिटेलर्स जिसके थ्रू रिटेलर्स क्या करते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स को सेल करते हैं मोर देन वन चैनल। एक चैनल से ज़्यादा जगह पर बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे रिटेलर्स के पास, वो हो गया मल्टी चैनल रिटेलिंग। फॉर्म्स ऑफ मल्टी चैनल रिटेलिंग क्या है? फर्स्ट इज़ अ ब्रिक एंड मोर्टर, इंटरनेट चैनल, कैटलॉग चैनल, डायरेक्ट सेलिंग, टेलीविजन, होम शॉपिंग एंड ऑटोमेटेड रिटेलिंग। हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मल्टी चैनल रिटेलिंग। फर्स्ट इज़ अ ब्रिक एंड मोर्टर, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोर चैनल। स्टोर्स ऑफर several benefits to customers that they cannot get when they shop through non-store channels such as catalogs or on the internet। जो हमें स्टोर पर जाकर बेनिफिट्स मिलते हैं कस्टमर्स को, वो उन्हें नॉन स्टोर चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। जब हम स्टोर पे जाते हैं तब हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। टच एंड फील दी प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को स्टोर पर जाकर टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हाथ में लेकर उसको देख सकते हैं। बट नॉन स्टोर, अगर हम इंटरनेट पर देख रहे हैं कोई प्रोडक्ट को, उसे हम टच नहीं कर सकते, फ़ोन के थ्रू सिर्फ देख सकते हैं उसको। पर्सनल सर्विस, अगर कोई चीज़ है, अगर हम कोई क्लॉथ को बाय करने जा रहे हैं, तो हम टी शर्ट वगैरह कुछ बाय कर रहे हैं, तो उसे हम ट्राई कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, पहनकर ट्राई रूम में उसे ट्राई करके फिर बाय करेंगे अगर अच्छी लगेगी। बट ऑनलाइन स्टोर में ऐसा नहीं होता, हमें नहीं पता सर्विस कैसी होगी, कैसी नहीं आएगा प्रोडक्ट, हमें सिर्फ देख कर ऑर्डर करना है। फिर आ गया रिस्क रिडक्शन। जब हम स्टोर पे जाते हैं उस पर रिस्क कम होता है, क्योंकि हमें पता होता है हम कौन सी चीज़ बाय कर रहे हैं। बट जब हम ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तब हमें पता नहीं होता कैसी चीज़ डिलीवर होगी हमारे तक। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इसमें इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन होती है। फिर आगे एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्सपीरियंस, अब जब हम स्टोर में जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है। फिर आ गया फिजिकल ब्राउजिंग, स्टोर, जब हम स्टोर चैनल का यूज़ करते हैं तो फिजिकल ब्राउजिंग होती है। फिर कैश पेमेंट हो सकती है, हम पेमेंट कैश में कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट कैश में बहुत सारी ऐप पे ऑनलाइन पे कैश अवेलेबल नहीं होती, कैश पेमेंट ओनली ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू डिलीवरी होती है। स्टोर पे हम कैश पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है? इंटरनेट चैनल। इंटरनेट रिटेलिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन रिटेलिंग। इंटरनेट रिटेलिंग को हम ऑनलाइन रिटेलिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई रिटेलिंग। इंटरनेट रिटेलिंग को क्या क्या बोलते हैं? ऑनलाइन रिटेलिंग भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी सेम होता है, और ई टेलिंग भी सेम होता है। इज़ अ रिटेल चैनल, ये सब क्या है? रिटेल चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, कम्युनिकेट टू दी कस्टमर्स के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हैं इन चैनल्स के थ्रू। द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट चैनल। इंटरनेट चैनल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ब्रॉडर एंड डीपर असॉर्टमेंट, जब हम स्टोर पे जाते हैं हम सारी चीज़ों को एक साथ, मतलब हमें वो जब हम कोई चीज़ मांगेंगे, हमें ऐसा ये प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें सिर्फ वही शो करेगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड के शो करेगा जो ब्रांड हम मांगेंगे। बट ऐसे इंटरनेट पे ऐसे नहीं है, हम टी शर्ट सर्च करेंगे, वो हमें अलग अलग तरह की हर तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें डीपर असॉर्टमेंट होता है। नो टाइम कॉन्सेंट्रेट, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। फिर आ गया मोर टाइमली इन्फॉर्मेशन फॉर इवेल्युएटिंग मर्चेंडाइज। मोर टाइमली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम गुड्स को इवेल्यूएट कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन होती है इंटरनेट चैनल में। फिर आ गया कैटलॉग चैनल। कैटलॉग चैनल इज़ अ नॉन स्टोर रिटेल चैनल, ये नॉन स्टोर रिटेल चैनल है कैटलॉग चैनल। इन विच रिटेल ऑफरिंग इज़ अ कम्युनिकेट टू कस्टमर्स थ्रू कैटलॉग मेल टू कस्टमर्स। रिटेल ऑफरिंग इसमें कैसे होती है? जब कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कैटलॉग के थ्रू, कस्टमर्स को
कैटालॉग मेल्ड दिखाकर कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर्स के साथ। द मर्चेंडाइज कैटेगरीज विद द ग्रेटेस्ट कैटालॉग सेल्स आर ड्रग्स एंड ब्यूटी एड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, फर्नीचर, हाउसवेयर्स एंड बुक्स, म्यूजिक, मैगजीन्स। मर्चेंडाइज में कैसी कैसी कैटेगरीज हो सकती हैं? ग्रेटेस्ट कैटालॉग किन चीज़ों के होते हैं सेल्स के? ड्रग्स होगी, ब्यूटी एड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कैटालॉग हो गया, जैसे एक उन्होंने बुक बना के रखी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की होगी, पिक्चर्स वगैरह ऐड होती है, उनको कोड दिया होता है, उस कोड से हम ऑर्डर कर सकते हैं, कोड बताना होगा और उसका प्राइस जो होगा मेंशन होगा उस बुक में। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? जैसे सेल्स पीपल जो होते हैं कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, उनकी कन्वीनियंट लोकेशन, जो उनको लोकेशन सूटेबल लगती है, वो कस्टमर्स का घर भी हो सकता है और उनकी वर्क प्लेस भी हो सकती है। सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेट मर्चेंडाइज बेनिफिट्स, एक्सप्लेन सर्विसेज, टेक एन ऑर्डर एंड डिलीवर द मर्चेंडाइज एक्सेट्रास। सेल्समैन क्या करता है? उनको गुड्स के बेनिफिट्स बताता है, उनको सर्विसेज को एक्सप्लेनेशन देता है, उनको फिर ऑर्डर लेता है और डिलीवर करता है गुड्स को कस्टमर्स के तक। फिर आ गया, इट इज़ अ हाईली इंटरैक्टिव चैनल इन्वॉल्विंग फेस टू फेस डिस्कशन। इसमें क्या होता है? फेस टू फेस डिस्कशन होती है। टू स्पेशल टाइप्स ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ अ पार्ट प्लान सिस्टम। हेयर द सेल्स मैन इनकरेज कस्टमर्स टू एक्ट एज अ होस्ट एंड इनवाइट फ्रेंड्स वेयर द मर्चेंडाइज इज डिस्प्लेड एंड अटेंडीज प्लेस ऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? सेल्समैन जो होता है इनकरेज करता है कस्टमर्स को कि वो एक होस्ट की तरह मतलब एक्ट करें, इनवाइट करें अपने फ्रेंड्स को पार्टी में, मतलब बाय करने के लिए, मतलब रेफरेंस वगैरह डालें, तो वो क्या होगा? मर्चेंडाइज जो होता है ऑर्डर प्लेस करें वो भी आके। फिर आ गया मल्टी लेवल सिस्टम। हेयर इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन सर्व एज अ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्रूटिंग अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर नेटवर्क। सो नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है? टेलीविजन होम शॉपिंग, अ रिटेल चैनल इन विच कस्टमर्स वॉच अ टेलीविजन प्रोग्राम दैट demonstrate merchandise and then place order for that merchandise usually by telephone via network और via the TV remote। रिटेल चैनल कस्टमर्स के साथ, जैसे कस्टमर्स जो होते हैं टेलीविज़न देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं? गुड्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उनको टेलीविज़न के थ्रू टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो वो क्या होता है? ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। थ्री फॉर्म्स ऑफ अ टीवी शॉपिंग। फर्स्ट इज़ अ केबल चैनल हो गया, टेलीविज़न शॉपिंग में केबल चैनल्स होती हैं। सेकेंड हो गया इन्फोमेरिकल 30 to 60 minutes program that mix entertainment with product demonstration order placed by telephone। इसमें क्या होता है? 30 to 60 मिनट का प्रोग्राम आता है, मिक्स एंटरटेनमेंट होता है, जैसे नापतोल की एड्स वगैरह आती थी, प्रोडक्ट डिमोनस्ट्रेट होता है और ऑर्डर प्लेस किया जाता है टेलीफोन के थ्रू, उस पर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है मेंशन होता है ऐड भी। डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग, 1 or 2 minute एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड रेडियो दैट डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंज्यूमर्स टू ऑर्डर दैम। एक होती है 1 to 2 minutes की ऐड होती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना होता है, इसमें प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, टेलीविज़न पे ऐड आती है, वो कंज्यूमर उससे ऑर्डर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द परचेजेस आर मेड बाय द रिलेटिवली स्मॉल proportion ऑफ अ व्यूज़। द मेजर एडवांटेज ऑफ अ टीवी होम शॉपिंग इज दैट customers can see the merchandise demonstrated either on their television screens or through streaming video on the internet। इसके मेन एडवांटेज क्या होता है कि शॉपिंग, जो कस्टमर्स जब टीवी होम शॉपिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं? गुड्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, टेलीविज़न को स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे ऐड देख सकते हैं अच्छे से, और उसकी वीडियोस को इंटरनेट पे स्ट्रीम कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। फिर आ गया ऑटोमेटेड रिटेलिंग, वेंडिंग मशीन्स के थ्रू रिटेलिंग करनी, अ रिटेल चैनल इन विच मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर स्टोर्ड इन अ मशीन। रिटेल चैनल, ये वो रिटेल चैनल होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर होती है एक मशीन में। ये ज़्यादातर मेट्रोज़ में होती हैं, मेट्रो स्टेशन पे हमें मिलती हैं मशीन्स इसमें। एंड डिस्पेंस्ड टू कस्टमर्स व्हेन दे डिपॉजिट कैश और यूज़ अ कार्ड। इस मशीन में हम या तो कैश डालेंगे या फिर कार्ड स्वाइप करेंगे, वो हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे देगा। वेंडिंग मशीन्स आर प्लेस्ड एट अ कन्वीनियंट एंड हाई ट्रैफिक लोकेशंस। ये हमें कौन सी जगह पे मिलती है? कन्वीनियंट लोकेशन पे, या फिर जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, लोकेशन होती है, जैसे मेट्रो स्टेशन मैंने बोला। इट इज़ मेनली यूज फॉर अ कोल्ड बेवरेजेस, कैंडी एंड स्नैक्स। इसमें हमें बड़े प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, छोटे प्रोडक्ट्स जैसे कैंडी, स्नैक्स एंड बेवरेजेस वगैरह हो गया, ड्रिंक्स वगैरह होगी, ऐसे प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ अ मल्टी चैनल रिटेलिंग, ओवरकमिंग लिमिटेशंस ऑफ अ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, इंक्रीज्ड असॉर्टमेंट।
By using a combination of a channels, a retailer can better satisfy their consumers' need by exploiting the benefits and overcoming the limitations of each channel. इसमें क्या होता है, कहते हैं बहुत सारी जो चैनल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, जब कस्टमर रिटेलर यूज़ करता है तो वो बेटर सेटिस्फाई कर सकता है अपने कंज्यूमर्स को, उनकी नीड्स को बेटर सेटिस्फाई कर सकता है, उनको ओवरकम कर सकता है, बेनिफिट्स दे सकता है ज़्यादा, ईच चैनल की कोई लिमिटेशंस होगी उनको भी ओवरकम कर सकता है. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेट फेसिंग स्टोर बेस्ड रिटेल इज़ द लोकेशन एंड द साइज ऑफ देयर स्टोर्स. ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेट उसे क्या फेस करना पड़ता है स्टोर बेस्ड रिटेलर को, कि लोकेशन की स्टोर का लोकेशन क्या है और स्टोर का साइज़ क्या है. हाउएवर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड थ्रू एन इंटरनेट चैनल इज़ वर्चुअल अनलिमिटेड. सो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन में क्या हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं उन्हें, हमें जैसे फ़ोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें स्टोर का साइज़ थोड़ी हम देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट हम इंटरनेट पे प्रेजेंट कर सकते हैं. देन अगर लो कॉस्ट, customers can get personalized information for sales association in stores. Over time, sales associates can learn that customers like and want. However, the customers can get this benefit only when the sales associated are present. Training and retaining acknowledged sales associated is expensive. Internet channel can overcome this problem. Customers क्या होते हैं, पर्सनलाइज्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेल्स एसोसिएटेड से स्टोर में. इंटरनेट चैनल ने इसको भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया है. अब कस्टमर क्या लाइक करता है, वो क्या चाहता है, उसको सेल्स एसोसिएटेड जो होता है वो लर्न कर लेता है, सीख लेता है उनसे, उनके बेनिफिट्स को प्रेजेंट करता है फिर कस्टमर्स के सामने. फिर आ गया करंट इन्फॉर्मेशन. कैटलॉग रिटेलर्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ देयर कैटलॉग्स. कैटलॉग रिटेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का भी यूज़ करते हैं. कैटलॉग में जो जो लिमिटेशंस है उनको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का यूज़ करते हैं. वंस अ कैटलॉग इज प्रिंटेड, इट कैन नॉट बी अपडेटेड और इकोनॉमिकली विद द लेटेस्ट प्राइस चेंजेस एंड न्यू मर्चेंडाइज. जब कैटलॉग जो होता है प्रिंटेड हो जाता है, उसे अपडेट इकोनॉमिकली अपडेट नहीं किया जाता लेटेस्ट प्राइस चेंजेस में और न्यू मर्चेंडाइज अगर कोई नई गुड्स आ रही है. Therefore, these retailers use its internet site to provide customers with the real-time information about stock availability and price reductions on the clearest merchandise. रिटेलर्स कर सकते हैं, इंटरनेट साइट को यूज़ कर सकते हैं जिससे वो कस्टमर्स को ये बता सके कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, या फिर प्राइस में अगर कोई जैसे किसी गुड्स की प्राइस में कोई रिडक्शन आया है, कोई चेंज आया है, वो हम बता सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. फिर आगे टच एंड फील प्रोडक्ट्स. स्टोर चैनल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर्स टू यूज़ ऑल 5 सेंसेस. स्टोर चैनल जो होता है प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ कस्टमर्स को, वो प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर ही अपना डिसीजन बनाएंगे. सेकेंड है बेनिफिट है इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी. By providing a greater array of benefits through multi-channel offerings, retailers can increase their share of a customer's wallet. The percentage of a purchase made the specific retailer. मतलब जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर, मल्टी चैनल ऑफरिंग कर रहा है, मल्टी चैनल ऑफरिंग के थ्रू उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. रिटेलर्स क्या कर सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, वो परचेज उनको, जैसे स्पेसिफिक रिटेलर जो होता है, रिटेलर की तरफ से परचेजेस कस्टमर्स के वॉलेट को भी शेयर कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. फिर आ गया पर्सनल सर्विसेज. कंज्यूमर्स इन रिटेल स्टोर कैन गेट पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड इमीडिएट फीडबैक लाइक एन अपीयरल इन सूटिंग दैम, अ पर्टिकुलर कलर सूट्स दैम मोर एंड सो ऑन. पर्सनल सर्विसेज मिल सकती हैं रिटेल स्टोर में कंज्यूमर को. वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हो सकती हैं, उनको इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है, लाइक उन्होंने कोई कलर ट्राई किया, उन्हें बता सकते हैं कि कलर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ऐसे नॉन स्टोर में ऐसा नहीं होता, नॉन स्टोर रिटेलिंग में ऐसा नहीं होता, वो हमें बता नहीं सकते, हम उनका कपड़ा ट्राई नहीं कर सकते, देख सकते हैं सिर्फ. फिर आ गया इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. कस्टमर्स कैन गेट द मर्चेंडाइज इमीडिएटली आफ्टर दे बाय इट फ्रॉम स्टोर्स. कस्टमर्स मतलब जो उन्होंने परचेज़ किया उनको इमीडिएटली मिल जाती है चीज़ जब वो स्टोर से बाय करती हैं, बट जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उसको डिलीवरी टाइम लगता है. फिर आ गया गेनिंग इनसाइट्स इनटू कंज्यूमर्स शॉपिंग बिहेवियर. एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू हाउ एंड वाई कस्टमर्स शॉप एंड आर डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड विद देयर एक्सपीरियंस. इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंसाइट
कि उन्होंने कैसे और क्यों कस्टमर्स शॉप्स को मतलब वो शॉपिंग करके सेटिस्फाई हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सेटिस्फाई हो गए, प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा या फिर नहीं अच्छा लगा। एक्सपेंडिंग मार्केट प्रेजेंस, market for store based retailer is a limited to consumer living in close proximity to retailers stores। मार्केट जो होता है स्टोर बेस्ड रिटेलर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स लिविंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी रिटेलर स्टोर्स में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बाय एडिंग द इंटरनेट चैनल रिटेलर्स कैन एक्सपेंड देयर मार्केट विदाउट हैविंग अ बिल्ड न्यू स्टोर्स। इंटरनेट चैनल में क्या होता है, अगर हम इंटरनेट चैनल के थ्रू रिटेलिंग कर रहे हैं तो रिटेलर्स क्या कर सकता है, अपने मार्केट को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है, उसको न्यू स्टोर्स बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, मल्टी चैनल रिटेलर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर अ सिंगल चैनल कॉम्पिटिटर्स। मल्टी चैनल रिटेलर जो होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को डेवलप कर सकते हैं एक सिंगल चैनल कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। सो यहीं पे हमारे जो होते हैं बेनिफिट्स वो कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय।